धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुल मालिक ने फौजी व धोबी को नाम प्राप्ति से पहले ही दर्शन दिए। सन 1986 से पहले प्रेमी वेद सिंह को नामदान प्राप्त नहीं हुआ था। प्रेमी अपनी घटना के बारे में लिखता है कि जब वह पहली बार अपने ससुराल गया उसने वहाँ पर शराब पी ली। उसका शरीर हालात में जाना उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन लोगों को उसके वहाँ जाने का चाव चढ़ने की बजाय बहुत बुरा लगा, क्योंकि वेद सिंह के ससुराल वालों ने परम पिताजी से नाम ले रखा था। वे अपने घर में मान शराब को दाखिल नहीं होने देना चाहते थे। जब उनका दामाद ही शराब पीकर उनके घर में दाखिल हो गया तो उसे कुछ कह तो नहीं सके, परंतु सारा परिवार किसी अज्ञात डर के कारण सहम सा गया। यह बात खुद प्रेमी ने महसूस की कि उसने वहाँ शराब पीकर बहुत भारी गलती की है। केवल उसकी वजह से ही सारे परिवार के दिल को दुख पहुँचा है। सर्दी के दिन थे। सुबह 5 बजे तक वह बिस्तर में ही पड़ा रहा। अचानक उसकी घबराहट बढ़ने लगी। बाहर अभी बहुत अंधेरा था। तेज प्रकाश फैल गया। किसी ने बिजली की सैकड़ों ट्यूब एक साथ जगा दी हो। वेद सिंह ने स्वयं अपनी आंखों से पूज्य परम पिताजी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किए। सच्चे पातशाह जी अपने सफ़ेद वस्त्रों में, शीश पर सफ़ेद दस्तर तथा हाथ में लाठी सजाए उसके सामने खड़े थे। परम पिताजी ने अपनी लाठी का नीचे वाला सिरा वेद सिंह की छाती पर रख दिया। बस फिर क्या था, उसकी छाती पर मानो इतना ज़बरदस्त दबाव पड़ा कि जैसे किसी ने 8-10 क्विंटल का भारी पत्थर उसकी छाती पर टिका दिया हो। वह अपने मुंह से कुछ भी न बोल सका। उसकी ज़बान रुक गई। वह बहुत घबरा गया। वह पूरी होश में था। सब कुछ अपनी आंखों से देख वह महसूस कर रहा था। पूज्य परम पिताजी के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। उसने पहले कभी सच्चे पातशाह जी के दर्शन नहीं किए थे। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। उसने मालिक के जीवों का दिल दुखाया था, जिस कारण उन्होंने कुल मालिक से प्रार्थना की थी, वेद सिंह की सुमति बख्श दे, वह भी नाम दान प्राप्त करके प्रेमी बन जाए। सुबह जब वह अपनी चारपाई से उठा तो सारी घटना से बहुत प्रभावित व घबराया हुआ था। उसने अपनी सास को वह सारी घटना, सारी बातें सुना दी। वे सफ़ेद कपड़ों वाले बाबा जी थे। उनका काफ़ी लंबा कद, चेहरा उगते हुए सूर्य की तरह तेज प्रकाशवान तथा हाथ में लंबी लाठी भी थी। यह बात सुनते ही वेद सिंह की सास को चाव चढ़ गया कि उनके घर पिताजी आप आए थे। वह तुरंत कमरे में से परम पिताजी का फ़ोटो उठा लाई और उससे पूछा, क्या वे यही बाबा जी हैं? वेद सिंह ने कहा, हाँ यही थे। उसने परम पिताजी से अपनी भूल की क्षमा मांगी, नामदान प्राप्त करने का वायदा किया। उसके बाद उसने शराब छोड़ दी और उसी महीने माहवारी सत्संग पर दरबार में आकर नामदान प्राप्त कर लिया। पहले तो वह फौजी वेद सिंह था, परंतु कुल मालिक से सब सुख देने वाला सच्चा नाम प्राप्त करके प्रेमी वेद सिंह बन गया। यह कुल मालिक की अपार रहमत का ही करिश्मा है। नामदान प्राप्त करने व छुट्टी ख़त्म होने के बाद वह अपनी ड्यूटी पर गया। वहीं पर उसे प्रेमी सुरजीत सिंह मिला। वे दोनों मिलकर मालिक का गुणगान करते रहते। उसी दौरान उनकी दोस्ती एक धोबी से हो गई। वे उससे घंटा तक मालिक की उपमा करते रहते और उसे पढ़ने के लिए ग्रंथ भी दिए। फौजी धोबी के अच्छे भाग्य जागृत हुए।
उसके मन में नाम प्राप्त करने की इतनी तड़प पैदा हो गई कि वह कब दरबार में जाकर कुल मालिक के दर्शन करे तथा नामदान प्राप्त करे। उन्हीं दिनों में एक दिन किसी अन्य साथी ने उसे धोखे से भांग के पकौड़े खिला दिए। उन पकौड़ों में भांग काफ़ी मात्रा में थी, जिससे वह बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर अकड़ गया, आंखें रुक गई, हाथ पांव सिमट गए, जबान तालू से लग गई। ऐसा प्रतीत होता कि वह प्राण त्याग चुका हो। थोड़ी देर बाद उसे ले जाने के लिए 4-5 हट्टे कट्टे काले रंग के मोटे तथा नंगे शरीर वाले आ गए। उसने उनकी बहुत मिन्नतें की कि उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उन पर तरस करो, मुझे छोड़ दो। वह वहीं पर खड़े अड़े रहे। उसने माँ बाप तथा परिवार को याद किया, पर वहाँ कौन उसकी मदद करता। धोबी ने परमात्मा ईश्वर प्रभु को याद किया कि अगर परमात्मा स्वयं कोई शक्ति है तो उसे आकर उनसे छुड़वा ले। नाम की लगन व प्रभु भक्ति का ख्याल तो धोबी का बन चुका था। उसने परम पिताजी को देखा भी नहीं था, न ही कभी परम पिताजी की तस्वीर के दर्शन किए थे। मालिक अपने जीवों की हर जगह पर रक्षा करता है, उन्हें नरकों तथा यमराज के दूतों से भी छुड़वा लेते हैं। मालिक की रहमत हुई, अगले ही पल उसके सामने परम पिताजी स्वयं खड़े थे। सफ़ेद लिबास, ऊंचा लंबा कद, सुंदर शरीर, चेहरा सुबह के सूर्य के समान, लाल सुर्ख प्रकाश, इतना कि सामने आंखें उठाई नहीं जाती थी। चेहरे के पिछली तरफ सुंदर प्रकाश का घूमता हुआ एक बड़ा घेरा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, बार बार तसल्ली की। शहंशाह जी को लाठी लिए देखकर वह भयानक शक्लें उसी वक्त भाग गई। कुल मालिक पूज्य परम पिताजी ने जीव को हौसला देते हुए फरमाया, बेटा फिक्र न कर, हम आ गए हैं। ये यमदूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सब बातें उस धोबी ने अगले दिन होश आ जाने पर अपने साथी को बताई। अपने सतगुरु जी की उपमा सुनकर प्रेमियों को वैराग्य आ गया तथा वे कुल मालिक परम पिताजी का लाख लाख शुक्र करने लगे। सतगुरु को अपने एक जीव के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। प्रेमियों की सोबत में रहकर उस धोबी के भी भाग बन गए। वह दरबार में सत्संग पर आकर नामदान प्राप्त करके सतगुरु का जीव बन गया। नाम प्राप्ति के बिना जीवन बेरस तथा व्यर्थ है। नाम दान प्राप्त करके तथा ईश्वर की भक्ति करने से ही जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। नाम सतगुरु जी की रहमत और उनकी दया मेल से ही प्राप्त होता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।